आज हमारी टीम हरसिद्धि विधानसभा के रालोसपा के उम्मीदवार इंजीनियर रमेश पासवान जी के यहाँ पहुँची है जानने के लिए कि इनका विज़न क्या है। हरसिद्धि विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर के इन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे करके गरीबों की आवाज़ को विधानसभा तक पहुंचाने के लिए इन्होंने संकल्प लिया है। और ये लाख सरकारें, प्रेजेंट सरकार जो भी थी, लाख दावा करती थी कि गरीबों के लिए रहने के लिए घर, बिजली, पानी, प्रत्येक महीना राशन, स्कूल, मिड डे, छात्रवृत्ति, इलाज के लिए 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत कार्ड योजना के तहत गरीबों को दिया गया है। तो गरीबों की अगर सब व्यवस्था सरकारें दे दी तो फिर गरीबी क्यों, उनको तो अमीर हो जाना चाहिए। अगर गरीबों तक ये नहीं पहुंचा तो इसमें दोषी कौन? मैं जानना चाहूँगा इंजीनियर रमेश पासवान जी से कि ये सारी समस्याओं को ये कैसे दूर कर पाएंगे। हरसिद्धि विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर के इनको बहुत संघर्ष करना होगा जीतने के बाद भी। इसलिए आज़ादी के बाद से अभी तक हरसिद्धि इतना पिछड़ा हुआ कोई ऐसा विधानसभा नहीं है। केवल वोट की राजनीति किया है लोग, लेकिन गरीबों को कोई मुहैया सुविधा मुहैया नहीं करवाया गया है। मैं जानूंगा इंजीनियर रमेश जी से कि कैसे हरसिद्धि विधानसभा की जनता को आवाज़ को बुलंद कर पाएंगे। आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम ये बता देना चाहते हैं, जैसे ही हरसिद्धि विधानसभा का मतदाता मालिक हमें सेवा करने का मौका देगा और उम्मीद है कि मौका दे रही है, तो हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में हम पूरे हरसिद्धि विधानसभा में सबसे पहले शिक्षा वाली सरकार, शिक्षा व्यवस्था पर हम काम करेंगे। वहाँ पर जाके आप देख लीजिए, जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, 15 वर्ष के लालू राबड़ी के काल में एक भी विद्यालय नहीं बना। और उसके बाद में यह 15 वर्ष जो सुशासन बाबू की सरकार चल रही है, अभी तक माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। स्कूलों का व्यवस्था जाके देख लीजिए, स्कूल में जून, अगस्त, सितंबर तक जो है किताबें नहीं आती है सरकारी स्कूलों में। स्कूल में डेस्क की व्यवस्था नहीं है, स्कूलों में चापाकल की व्यवस्था नहीं है, स्कूलों में बेंच की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, शिक्षकों की विषयवार व्यवस्था नहीं है। तो हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले जो इस पूरे सूबे में अशिक्षा का माहौल फैला हुआ है विगत 30 वर्षों से, उसको जो है व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमारी सरकार आएगी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में। तो हम लोग जो है सबसे पहले स्कूल में गाड़ी का व्यवस्था करवाएंगे, सरकारी गाड़ी होगी। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को घर से ले आने के लिए गाड़ी की व्यवस्था की जाती थी, हम लोग उसी तरीके से सरकारी विद्यालय के लिए भी गाड़ी का व्यवस्था करेंगे, ताकि हमारे गरीब घर के बच्चे जो दूर से आते हैं उनको स्कूल में ले आकर के और गुणवत्तापूर्वक शिक्षकों का हम लोग जो है फिर और नियोजन और बहाली करवाएंगे। और जो शिक्षकों के साथ जो समान वेतन, समान कार्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस पर भी हमारी सरकार बनेगी। तो हमारे नेता का जो है फोकस है, उस पर भी हमारा नेता जो है कृत संकल्पित है कि शिक्षकों को समान काम, समान वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं स्वास्थ्य पर। 1 मिनट, शिक्षा पर जैसे आपने बोला कि सब व्यवस्था करेंगे, आपके नेता तो शिक्षा मंत्री सरकार में रह चुके हैं। उन्होंने जिस समय शिक्षा मंत्री थे उन्होंने क्या क्या किया शिक्षा विभाग में, इस पर कुछ बता दें। आपको जानकारी होगा कि हमारे आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी शिक्षा राज्य मंत्री थे। उनको करने के लिए सलाह दिया जाता था तो ऊपर बैठे हुए जो आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं ऊपर, उनको नहीं मानते थे, कहते थे नहीं, हम जो कर रहे हैं उसको करने दीजिए। टाइप करके आता था, तब कहा जाता था कि आप इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। उस व्यवस्था के लिए जो है उन्होंने हमेशा जो है पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते रहे कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमसे कागज़ पर दस्तखत आप करवाते हैं, इस तरीके से काम नहीं चलेगा, आप सिद्धांत पर आइए।
और गरीबों के शिक्षा का स्तर कैसे आगे बढ़े, स्कूलों की व्यवस्था कैसे ठीक हो, उस पर जो है आगे काम करने की सलाह वो देते थे, लेकिन उनकी बात नहीं मानी जाती थी, जिसके कारण जो है उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ करके और दूसरे गठबंधन में आकर के जो है अपनी बात को अपने सिद्धांत पर चलने के लिए कृत संकल्पित है हमारे नेता।